दफ्तर आते हुए रास्ते में मैंने देखा फुटपाथ पे काफी लोग लंच कर रहे थे। खाना बहुत अच्छा था, कोरमा भी मटन का था, गर्मा गर्म नान थे और ग्रेवी भी बार बार ली जा रही थी और बहुत सुकून से बहुत अच्छा खाना मिल रहा था बराए नाम कीमत में और कुछ लोगों को मुफ्त में। ये कहलाता है हमारे शहर में दस्तरखान। और इस तरह के जगह जगह दस्तरखान लगे होते हैं जहां कोई भी जाए, बैठे और खाए। और वो चैरिटी जो इन दस्तरखान का एहतमाम करती है, अवाम से अतियात वसूल करती है। बहुत सारे कराची के लोगों को ये पसंद नहीं कि जगह जगह बहुत सारे लोग बैठ के खाने खा रहे हों और उन्हें ये खराब लगता है। उन्हें लगता है कि इन्हें काम करना चाहिए, कारोबार करना चाहिए, कुछ बेचना चाहिए। मैं भी जाती तौर पर चाहता हूं कि ये लोग काम पे लग जाएं और रोड पे बैठ के खाने ना खाएं। तो मैंने उनकी किसी जिम्मेदार से बात की और मैंने कहा कि आप इनको फूड पैंडा की तर्ज पर कोई किचन बनाकर इनसे डिलीवरी क्यों नहीं कराते। आप इनको किचन दे दें कि खाने बनाएं और खुद बेचें और आपके पार्टनर बन जाएं। मैंने इनसे कहा कि जिस तरह पैंडा मार्ट या एयर लिफ्ट वगैरह घरों पे ग्रोसरी पहुंचाती है, आप इन लोगों की तरबियत करें। आप खुद स्टोर खोल लें, खुद बड़ा ग्रोसरी स्टोर बना लें और ये लोग आपके डिलीवरी बॉय हो और जाएं और बेचें। लोग आपके नाम पे ट्रस्ट करेंगे, लोग समझेंगे कि ये आपकी तरफ से आए हैं तो ठीक ही होंगे, आपने इंटरव्यू लिया होगा, इनका रोजगार लग जाएगा, घर बैठ के बीवी बच्चों के साथ खाएंगे, सड़क पर इस तरह नहीं खाएंगे। आपका भी मकसद पूरा हो जाए, क्योंकि आप भी तो चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो। तो ये दोनों के लिए अच्छा काम है। उन्होंने कहा कि हम इस पे सोचेंगे, उन्होंने कहा कि हम इस पे बात करेंगे। मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने कहा कि हम इस पे सोचेंगे, हम इस पे बात करेंगे। तो मैंने तैयारी कर रखी है, अगर वो मजीद बात करेंगे, मुझे बुलाएंगे या मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि इससे एक स्टेप आगे जाके भी आप आज के आईटी के दौर में गरीबों की मदद कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों का एक फोरम बना के लोगों को ट्यूशन दे सकते हैं, जूम पे, घरों पे जाके आपके नाम पर। फिर मैंने उन्हें बताया कि बूढ़े लोग, बूढ़े शहरी इंतजार करते हैं, नर्सिंग ढूंढते हैं। आप कुछ लोगों को नर्स बना के मेल फीमेल अपने नाम पे अपने सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन के साथ घरों में उन बूढ़ों की मदद के लिए भेजिए। और पूरा मेरे पास एक मंसूबा है कि अगर ये नुकसान में भी जाते हैं, खसारे में भी जाते हैं, 10, 20, 30 करोड़ का सालाना खसारा भी होता है, तो लोग इनकी मदद करेंगे। तो आज की बात सिर्फ इतनी सी थी कि मेरा एक ख्वाब है कि जब मैं दोबारा उस शहर के उन हिस्सों से गुजरूं जहां लोग मटन, कोरमा और गर्मा गर्म नान खाते हैं, वो कम हो जाए, वो खत्म हो जाए। और वो तंजीमें जो इनको खिला रही हैं हुकूमत के साथ मिलकर, जहां जहां फकीर और मांगने वाले जमा होते हैं, चौराहों पे, मार्केटों पे, उनको कहें कि बैठिए गाड़ी में, तशरीफ रखिए, हमारे साथ चलिए, आपको खाने भी खिलाएंगे, आपको तनख्वाह भी देंगे और आपको यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है। इजाजत चाहता हूँ, बस इतनी सी बात करनी थी। थैंक यू।